जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन चाय टाइम। डॉक्टर वजाहत हमारे साथ मौजूद हैं और इस पे हम बात करें खौफ। किस किस को किस किस चीज़ से खौफ आता है। हमें जैसे ज़ायला को कॉकरोच से आता है, मुझे तो हर चीज़ से आता है खौफ। लेकिन अभी जो जिन साहब ने हमें कॉल की थी, जाहिद साहब, वो प्लीज़ उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ कर सकते हैं वो, लेकिन किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। अच्छा, हमें कॉल लेनी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं किश्वर जाती बात कर रही हूँ लाहौर से। जी किश्वर साहबा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। किश्वर, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कुछ? जी मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी बात करिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं किश्वर जाती बात कर रही हूँ लाहौर से। जी कैसी हैं आप? मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे पानी से, बिजली से बेइंतहा डर लगता है, यहाँ तक कि मैं जूसर और ग्राइंडर भी यूज़ नहीं करती। आप प्लीज दोबारा बोलेंगी मुझे? अच्छा ठीक है, वो कह रही हैं जूसर और ग्राइंडर भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, इनको पानी और बिजली से बहुत डर। ठीक है, और कुछ बताइए, और कुछ पूछेंगे? माइक्रोवेव को मैं बिल्कुल उसे हाथ नहीं लगाती हूँ, किसी भी चीज़ को मैं बिजली के हाथ पाते हैं। अच्छा किश्वर साहब, कब से है आपको ये? किसी भी चीज़ को कब से? हमेशा से? जी, ये शुरू से ही है मुझे। अच्छा, ये कुछ आपके घर में कुछ ऐसा हुआ था, कोई वाकया, हादसा, या आपको कोई मीडिया के थ्रू, कोई टीवी के थ्रू कोई ऐसी बात पता चली, या खुद डेवलप हुआ है? टीवी नहीं दिखती। ऐसा डॉक्टर साहब कि काफी अर्सा पहले मैंने एक कुत्ता पाला हुआ था, कुत्ते में शौक लगा था इससे, हमारी वॉशिंग मशीन से। राइट। उसके बाद से ये थोड़ा सा बन गया और ये बहुत ज्यादा मसला जो है होता चला जा रहा है। ये बढ़ता जाएगा अगर आप अपने आप को कहीं कन्फ्रंट नहीं कराएंगी तो ये आपके दुनिया की आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? वैसे कभी गई हैं आप किसी डॉक्टर के पास? नहीं ज़ाहिला, मैंने कभी किसी डॉक्टर से नहीं दिखाया है। अच्छा किश्वर साहिबा, मुझे बताएं, आप लाहौर में हैं कराची में? लाहौर। मैं लाहौर में। अच्छा, आपको अच्छा, हम लोग आप हमारा शो देखते रहे, हम ऑन एयर भी इस बारे में बात करें और हम इनसे पूछ भी लेंगे कि अगर ये किसी को रेकमेंड कर दें, या आप इनके पास, अगर आप कराची आपका आना हो या इनका लाहौर जाना हो, तो आप मुलाकात करें, क्योंकि ये सही कह रहे हैं, कन्फ्रंटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग साहब। हमारे देखते रहे शो, और शुक्रिया कॉल करने का। और कुछ तो नहीं पूछना आपने? बहुत सारा चीज़ों से डर लगता है। नहीं, आप फिक्र ना करें, आप प्रोग्राम के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपसे कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह ताला आपको फिर इस मामले में डेफिनेटली। अच्छा, आप एक काम करें किश्वर साहिबा, अभी तो ये बता रहे हैं आपको कुछ, लेकिन आप जो है अपना नंबर जो है, या तो बल्कि आप CNBC में हमें कॉल कर लें किसी वक्त भी, और हम आपको फिर डॉक्टर साहब तक रसाई के लिए कोशिश करेंगे कि आप उनका नंबर दे दें, आप उनसे बात कर लीजिएगा। वरना लाहौर में भी साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं, लेकिन आप अभी इनकी बात सुन लें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। साहब, आपने जो वर्ड बोला इसके बारे में हम नाज़रीन ब्रेक में भी बात कर रहे थे। अभी डोंट वरी, हम हार्ट इश्यूज़ पे आएंगे, लेकिन मतलब क्या कहते हैं, रूमानी इश्यूज़ जो भी, हम उस पर आएंगे भी। लेकिन आपने कन्फ्रंटेशन वर्ड यूज़ किया और हमें ब्रेक में बता रहे थे कि कन्फ्रंटेशन एक थेरेपी होती है जिसके थ्रू यू कन्फ्रंट योर, वो क्या होते हैं और ये किस तरह यूज़ कर सकते हैं? देखो, जब भी कोई नफ्सियाती बीमारी होती है ना, या नशे की बीमारी, तो हम एक मेंटेनेंस पैटर्न में निकल जाते हैं। ठीक है, और ये मेंटेनेंस पैटर्न ऐसा होता है कि हम एबनॉर्मल चीज़ों को नॉर्मल तरीके से करने लगते हैं। मतलब इनको ये इतना बड़ा फोबिया है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब देखिए, वॉशिंग मशीन लगाते हुए इनको डर लगता होगा, सोचें इनकी ज़िंदगी में क्या हाल होगा। पानी से डर लगता है। इसी तरह और भी मैं बीच बीच में एग्जांपल दूंगा। तो ऐसे लोग जो है ना, इसी लाइफ में रहते रहते इन चीज़ों को नॉर्मली अपना लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि बस मुझे इनके साथ इसी तरह रहना है, लेकिन उनको ये नहीं पता अंदर उनके अंदर डिप्रेशन भी पैदा हो रहा होता है और क्वालिटी जो है ना लाइफ की बिल्कुल खत्म हो रही है। लेकिन पता है कि ज़ायला में जितने भी 2-3 लोगों की अभी तक कॉल्स आई हैं, एक जो प्रॉब्लम देखने में आया ना ज़ायला, कि उनमें से किसी ने भी अभी तक कंसल्ट नहीं किया है या सीरियसली नहीं किया है। इसकी वजह ये है ना, देखो, इसकी वजह ये है कि किताबों में अभी तक हमें ये कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में मिलता नहीं है। एग्जैक्टली, आप किस तरह आइडेंटिफाई करें? देखो, टीबी है भाई, फला को टीबी हो गई है, डॉक्टर के जा रहे हैं। मलेरिया हो गया, फोबिया, तुम्हें फोबिया हो गया, तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो, पागल हो गए, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम। कॉल ले लो, फिर मैं कॉल लेते हैं, हम कन्फ्रंटेशन के बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे पास कॉलर ऑन द लाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेज नदीम बात कर रही हूँ। ज़रा ऊंचा बोलिएगा प्लीज़। हाँ जी, मिसेज नदीम बात कर रही हूँ। मिसेज नदीम, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी, वेलकम टू चाय टाइम। आप डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही हैं? हाँ जी डॉक्टर, बिल्कुल बात करिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में डॉक्टर करना चाहती हूँ। तो उसकी एज है 16 तकरीबन ना, 16 ईयर ओल्ड ना तकरीबन। तो उसका प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को ना इससे भी बड़ा समझता है और मेच्योर समझता है। तो मतलब फीलिंग उसकी, यहाँ तक कि उसको ड्राइविंग भी हमने वो टाइम से पहले इंस्ट्रक्टर से सिखा दी कि जी वो उसको माइंड को मद्देनजर रखते हुए। तो बाकी मसलों की बस वो कहता है कि मैं कर लूँगा और मुझे पता है। तो मतलब आपका मतलब कहने का ये है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है ओवरऑल?
जी तकरीबन। और ना वो उसमें एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस भी है, जो ये इसमें भी वो ओवर कॉन्फिडेंट रहता है कि जी मैं बस यूँ कर लूँगा, और वो कर भी लेता है, जैसे कि इम्तहानों में नंबर ले लिए या मतलब कोई भी काम कर लिया। तो वो उसमें भी ना मतलब हमें भी लगता है कि अक्लमंद भी है, समझदार भी है, तो लेकिन ना वो बड़ा वीक और प्री मैच्योर था, और उसके ना पेपरों में एज ना हमने 2 साल छोटी लिखवाई हुई है। तो उसको ना यही शिकवा रहता है कि मैं ना 16 साल का हूँ तो मैं ना 14 साल का क्यों मुझे लिखवाया हुआ है। तो ना इसके बाद मतलब वो कहता है कि मैं बड़ा हूँ, ये ना मतलब प्रेप से लेके या 1 2 उसके ज़हन में ये आया हुआ है कि मैं ना 2 साल बड़ा हूँ तो मैं छोटा लिखवाया। मिसेस नदीम, हाँ शुक्रिया। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स है क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। आप प्लीज शो देखते रहे, हम आपको बता देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस का क्या हाल है। नहीं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अगर ओवर कॉन्फिडेंस इसमें है, बट आई थिंक देखो इसका जवाब बड़ा मजे का है, सच्ची बात बड़ा मजे का है। हम लोग में कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है। होता ये कि हम कभी कभी हाईली मोटिवेटेड होते हैं लेकिन हमारे पास स्किल्स नहीं होते। जैसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा ड्राइव करना चाहते हैं गाड़ी को, इतनी 10 बार ठोकेंगे लेकिन गाड़ी जरूर चलाएंगे लेकिन स्किल्स नहीं सीखेंगे। वो गाड़ी चलाना सीखने पे इतना तवज्जो नहीं देंगे, वो अपने अंदर से फीलिंग्स आती हैं कि नहीं मैं तो कर लूंगा, मैं ड्राइव कर लूंगा। सॉरी, ईगो ड्रिवन होती हैं ये चीजें, समथिंग लाइक दैट। उसके अलावा फैमिली भी उनको बिला बूस्ट करती जाती है। अब इन्होंने बता रहे हैं कि 16 और 14 साल का फ़र्क है, इन्होंने भी पीछे से उसको काफ़ी मोटिवेट किया होगा जो कि अब वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन ये कि वो उन्होंने एक और चीज़ बोली थी ना, प्री मैच्योर इशू, नफसियाती तो नहीं, ये रवैया है। नफसियाती प्रॉब्लम्स अलग होते हैं और बिहेवियर प्रॉब्लम अलग होते हैं। कंसल्ट साइकियाट्रिस्ट से कॉल ले लेते हैं फिर। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, कौन बात कर रही है? मिसेस वजिया। कौन बात कर रही है? मैं मिसेस वजिया। जी वजिया, मिसेस वजिया। वजिया जी मिसेस वजिया से बात कर रही हूँ, तो मैंने डॉक्टर से बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी नसीहत ये है कि मैं जब रात को सोती हूँ मेरी आंखें बंद होती हैं, लेकिन मेरा जो जहन में वैसे जो दिन में काम होते हैं वो मेरे दिन में जो भी मैं काम करती हूँ ना वो मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं, लेकिन आंखें बंद होती है, दिमाग चलता रहता है। तो प्लीज मेहरबानी करके मुझे बता दें। थैंक यू सो मच। ये आई थिंक हर पता नहीं, अब इनके हमने डिटेल्स नहीं पूछी। कहानी घर की है, कहानी घर की। हम भी सो रहे होते हैं, हमें भी दिमाग में बड़ी चीजें होती हैं कि मेरा तो ब्रेन डजंट फॉल asleep till 4 in the morning। मुझे नींद आ रही होगी, आपको बॉडीली थकन होती है। सबसे अच्छी नींद क्या होती है? देखो सबसे अच्छी नींद ये होती है कि आप सोएं और सुबह हो जाए। एग्जैक्टली, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी ख्वाब के, पता ही ना चले कि आपके अलार्म बजे और आप बोले कि इतनी जल्दी सुबह हो गई। सबसे बेस्ट नहीं, उसमें क्या होता है हम नींद की चारों स्टेप से गुजरते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नींद की बात कर रही है इसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप वर्कलोड ज़्यादा हो, प्री ऑक्यूपाइड माइंड बहुत रहता है, ठीक है, हाँ, और आप सोचते बहुत हैं करते कम है। ये भी एक वजह है इसकी। अगर आप जिस्मानी तौर पे प्रॉपर मशक्कत करेंगे ना, यकीन करें नींद आ जाती है। लेकिन जो टू मच प्लानिंग होती है ना दिमाग के अंदर, कुछ लोग सिर्फ प्लानिंग जो आप कह रहे हैं, हो सकता है मुशक्कत तो दिन की कर रहे हो लेकिन फ्यूचर प्लानिंग में बिजी हैं। देखिए हमें हार्ट की बातें करनी है, एक सेकंड में एक और कॉल। बट ये लेकिन हाँ, और जितने भी हमें कॉल्स आई हैं हमारे पास, प्लीज आप पहले किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करें, उसके बाद फिर आप अगर तब भी आपको फाका ना हो, देन चाय टाइम इज द बेस्ट सॉल्यूशन, एक्चुअली द बेस्ट रेमेडी। क्लिनिक ऑनलाइन, we have another remedy online. good way of putting it. खैर anyway, नाज़रीन यहाँ पर एक और कॉलर है on the line, let's take it. अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? मैं फरियाल बोल रही हूँ मुल्तान से। फरियाल, कैसी हैं आप? मुल्तान कैसा है? बहुत अच्छा है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, हम तो बिल्कुल वैसे ही हैं। आपको डॉक्टर साहब से बात करनी है? हाँ जी, मैंने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? जी डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन है कि वो जो होते हैं ना कि एक थेरेपी होती है जिससे ना वो ज़बान की जो लुकनत होती है तो वो कम हो जाती है, तो बोलते वक्त ना ज़बान में लुकनत आती है, तो उसकी वजह से कोई कुछ। आपकी एज कितनी है जी? आपकी एज कितनी है? उम्र मेरी 14। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच अच्छा। फॉर कॉलिंग। और डॉक्टर साहब अभी ये बताएंगे, इसके बाद जायला के पास एक लव इशू है, वो डिस्कस करना है, उसके बाद फिर मैं ब्रेक लूंगी। जी डॉक्टर साहब, क्या इनको लुकनत वो देखो स्लरिंग हो गया या इसकी जितनी भी आ रही होती है, इसकी स्पीच थेरेपी है। नंबर 1 ये कि आप किसी प्रॉपर प्रोफेशनल के पास जाते हैं, वो आपको कोई दवाइयाँ भी देते हैं। कुछ सबसे बड़ी बात तो ये कि आप जो इसमें भी फोबिया डेवलप हो जाता है जब आप स्पीच करते हुए तोतले हो जाते हैं, हकलाते हैं, तो लोग हंसते हैं, या लोग आपको फिर देखते हैं, तो यहाँ से भी फोबिया डेवलप हो जाता है जिससे क्वालिटी खत्म होती है। तो फिर उनको भी काउंसलिंग पे बात आती है। फिर इंट्रोवर्ट नहीं हो जाते डॉक्टर, वो फिर लोग कम बात करना, सम सॉर्ट ऑफ, हाँ, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, कुछ लोग जो है वो फिर रिएक्ट कहीं और करते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, बाहर निकलना छोड़ देते हैं, कुछ लोग फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये मैं आपको बताऊं, सच्ची बात बताऊं, दिल से कह रहा हूं कि इन तमाम चीज़ों का इलाज 3 महीने का है। अगर आप प्रॉपरली काउंसलिंग करें, सबसे पहले तो ये जाने कि मसला क्या है,
ठीक है, मसले का जान लेना ही, जैसा हम डायग्नोसिस करते हैं तो हमारी ट्रीटमेंट बहुत काफी आसान हल हो हो जाती है वैसे अगर आप जान लें मसले हाँ, क्या है। identify करें problem। हाँ, आइडेंटिफाई करो और उसके बाद रेलिवेंट डॉक्टर के पास जाओ। 3 महीने से 4 महीने में चीजें बहुत बेहतर हो जाती अच्छा, हैं। हमारे बस अब सवाल करना जरा, तुम प्रॉमिस। नहीं अब हम कर देंगे। लेकिन ये हमारे साइकियाट्रिस्ट के पास लोग जाना जो है ना वो भी बहुत ही बुरा समझते हैं। एक्चुअली सही कह रही हो, देखिए, सही कह रही एक हो। तो ये मुझे होता है। एक्सट्रीम्स हैं, मतलब यू नो इफ यू सी वेस्ट में और बाहर दुनिया में, तो जिस तरह लोग, हम लोग के यहाँ तो एक और चीज़ें जो नहीं होता वो है हमारा चेकअप, वो भी लोग नहीं कराते, Proper, जो हाँ। कि प्रॉपर आपका राउंड चेकअप जो होता है वो सही। हर महीने होना चाहिए, जो हर दुनिया में हर एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर्स कराते हैं बिल्कुल। और माँ बाप बच्चों का कराते हैं, करना चाहिए। इसके अलावा गोइंग एंड सीइंग अ थेरेपिस्ट, किसी किस्म का भी इशू होता है दिमागी, आपके 10 स्ट्रेस के इशू, जरूरी सही नहीं आप बात। पागल हैं या नफसियाती पेशेंट हैं कि आपको थेरेपिस्ट के पास देखो, जाना पड़ रहा है। साइकियाट्रिस्ट की डेफिनेशन ना टाइम के साथ थोड़ा सा Change वाइड हो गई है। वैरायटी हो गई है इसकी। पहले था पागल, डायरेक्ट होता था पागल हो तो इसलिए जाते, आजकल तो छोटे छोटे इश्यूज के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। काउंसलिंग की शरीर जरूरत है काउंसलर हमें। स्कूल में मौजूद होते हैं जी, बिल्कुल। और होने स्टूडेंट्स को चाहिए। इश्यूज होते हैं जो अभी जाके एक देखते बच्ची हैं। थी जो कि एग्जाम के वक्त उसको पैनिक अटैक आता था, उसके उल्टियाँ हाथ में करती पसीना होगी। आते थे और इतनी प्यारी पड़ती है वो लड़की और फेल हो जाती थी, पूरा साल जाए वो। इस दफ़ा उसको हमने रूम में काउंसलिंग के बीच में उसको पूरा का पूरा कैसा एडवर्टाइज कराया कि तुम रूम में बैठी हो, तुम एग्जाम की तैयारी कर रही हो, पेपर तुम्हारा आ रहा है, और माशाल्लाह उसका इतना मज़े से इतने अच्छा रिजल्ट आ गया, उसने पेपर अच्छा दे तो सर दिया। ये चलें, अभी ज़ायला सवाल करेगी, पसीना भी बहुत आता है लोगों को हाथों में, वो भी किसी फोबिया की वजह से होता है? फेयर Anxiety? वो जो उस वक्त की जो कंडीशन होती है, देखो ना, हमारी बॉडी जब फेयर डेवलप हो रहा होता है टू मच, तो क्या होता है हमारे अंदर की पूरी बॉडी मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ होती है एड्रेनलिन। आपने कभी नोट किया होगा कि जब आप बड़े मज़े से गाड़ी चला रहे हो और सामने कोई खतरे की चीज़ आ जाए तो आप अचानक ब्रेक मारते हैं या आपके अंदर रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। सही। अच्छा, देखा है ना, रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें, गूज़बम्प्स। हाँ, जिसको हम मुख्तलिफ नामों से, हमारा तो दूसरा वर्ड जो होते हैं हमारे, हम उसको कहते हैं एड्रेनलिन की सिक्रीशन हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है ना, फिर जैसे कि आप दोनों फ़र्ज़ करें क्लास में बातें करें और टीचर आ जाए तो हम डर के मारे यूँ देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं टीचर नहीं था, दोस्त था, फिर हम फौरन conditional रिलैक्स उससे भी होता है कि situation वो wise। कंडीशन जो है एड्रेनलिन वाली, वहाँ से हमारे पसीने उसके की पसीना आता है, रश। हाँ, एक और चीज़, नाज़िम मेरे पास एक कॉलर भी ऑन द लाइन, लेकिन एक और उन्होंने वर्ड बोला कि हम वर्ड टू वर्ड जोड़ रहे हैं, डिप्रेशन। एक खौफ का अलामत भी है, वो भी, उस पर भी हम बात करेंगे, डोंट वरी। हमारे जो दिल के इश्यूज हैं वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले थे, लेकिन उसकी वजह हमारे से नहीं ज़ायला। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मुझे पता है बहुत सारी कॉल्स हमें आएंगी इस बात पर, हमारे लास्ट हाफ में हम जो बात, लास्ट बल्कि क्वार्टर में जो हम बात करने वाले हैं, लेकिन हमें कॉल लेनी है, फिर हमें ब्रेक पे जाने, जल्दी से ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मिसेस शनाज? बाजी, अल्लाह का शुक्र है, आप दोनों को बहुत बहुत मेरा सलाम। जी शनाज आपा, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है भैया, आप दोनों माशाल्लाह से बहुत जच रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा शनाज, आपको क्या खौफ है? जल्दी बताएं। हाँ, क्या बताऊँ? कोई खौफ है आपको? हाँ ना है यार, लेकिन आप दोनों पहले मुझसे वादा करें, हंसेगी तो नहीं है आप लोग? आपने बाजी कह दी, अब तो वैसे हमें हंसी आ रही थी, खैर लेकिन चले। बताइए। लेकिन डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना छिपकली से बड़ा खौफ आता है। लो, शनाज साहिबा, पीट रहे हैं। शनाज साहिबा, मुझे cockroaches पे। छिपकली से, ज़ायला को कॉकरोच से खौफ आता है, तो इसमें नहीं, कोई नहीं, मुझे बड़ी बात छिपकली नहीं से है। आता है वो, इसलिए मैं बताऊं आप लोगों हाँ। को, मैं स्कूल के ज़माने की बात है कि मैं स्कूल जाने के तैयार हो रही थी, किचन में बैठी थी अम्मी के पास, तो ऊपर से 2 छिपकलियां लड़ती है मेरी आके ना पीठ में गिर गई। अच्छा। आप यकीन करें, मैंने पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया, अम्मी ने कैंची से मेरा यूनिफॉर्म काट के उन दोनों उसको निकाला, और यकीन करेंगे अच्छा। वो दिन और आज का दिन है, बस। मैं कहीं भी देख लेती हूँ छिपकली को तो मैं वहाँ से भाग जाती हूँ। सही। अच्छा, थैंक यू सो मच मिसेस शनाज। हम छिपकली और कॉकरोच के बारे में मजीद बात करेंगे, लेकिन हमें देना छोटी सी ब्रेक पे हम लोग बात कर रहे हैं आज चाय टाइम पे डिफरेंट फियर और फोबिया, डिफरेंस भी आपको हमने बताया, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे डिप्रेशन, और डिप्रेशन की एक खास वजूहत है हमारे यंगस्टर्स में, वो है लव, और इसके प्रॉब्लम्स और ये किस तरह आपकी ज़िंदगी तब्दील कर देती है और किस तरह से डील कर सकते हैं। हम बहुत सारे लव प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं चाय टाइम।